22 अक्टूबर 1962। व्हाइट हाउस। कमरे में भयानक तनाव है। मिलिट्री जनरल्स चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की बात काट रहे हैं, गुस्से में टेबल पर हाथ पटक रहे हैं। उन्हें वॉर चाहिए। समुंदर के उस पार सोवियत मिसाइल्स अमेरिका की तरफ तनी हुई हैं। न्यूक्लियर वॉर अब सिर्फ एक थियरी नहीं था, वो सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो दुनिया खत्म हो सकती थी। जनरल्स का खून खौल रहा है। वो इमोशनल हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो जिद कर रहे हैं कि क्यूबा पर तुरंत एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। लेकिन उस कमरे में एक आदमी ऐसा है जो लगभग खामोश है। जॉन एफ कैनेडी, 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो सबकी बातें सुनते हैं। वो पूरे कमरे को चिल्ला चिल्ला कर थकने देते हैं। ना उनकी आवाज तेज होती है, ना वो कोई धमकी देते हैं, ना ही पैनिक करते हैं। जब बाकी सब जज्बात में बह रहे थे, तब कैनेडी ने कुछ टेरिफाइंगली सिंपल किया। वो शांत रहे। उन्होंने अटैक की जगह एक नेवल ब्लॉकेड, समुद्री रास्ता रोकने का रास्ता चुना। एक ऐसा फैसला जो उन्होंने बिल्कुल शांति से लिया, और उसी ने न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। और यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। उस कमरे का सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं था जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, वो था जो सबसे काल्म था। द इल्यूजन ऑफ एंगर। एंगर पावरफुल फील होता है, इसीलिए लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। जब कोई अपनी आवाज उठाता है, टेबल ठोकता है, रेज दिखाता है, हमारा ब्रेन इसे डोमिनेंस समझता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। एंगर पावर नहीं है, एंगर लीकेज है। ये इंफॉर्मेशन का बाहर निकलना है। जब कोई गुस्से में होता है तो आप उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। वो किससे डरता है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसके इमोशनल वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। एंगर एक मर्द को प्रेडिक्टेबल बना देता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कंट्रोल है। लेकिन वो कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, आपके हाथ में होता है। एक शांत आदमी आपको कुछ नहीं देता। नो सिग्नल्स, नो टेल्स, नो इमोशनल डेटा। और वही एब्सेंस बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो रीड नहीं कर सकता। Why calmness feels threatening। आपका नर्वस सिस्टम पैटर्न्स के लिए वायर्ड है। जब कोई गुस्सा होता है, आपको पता होता है कि आगे क्या होगा। शाउटिंग, थ्रेट्स, रिएक्शंस। लेकिन जब कोई प्रेशर में काम रहता है तो आपका ब्रेन अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। आपको नहीं पता क्या वो सोच रहा है, क्या वो प्लान कर रहा है, क्या वो पहले से ही आपसे 2 कदम आगे है। साइलेंस आपको गलत गलत चीजें इमेजिन करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए इंटरोगेटर्स उन सस्पेक्ट्स से डरते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। नेगोशिएटर्स उन ओपोनेंट्स पर ट्रस्ट नहीं करते जो पलकें नहीं झपकाते। जो लीडर्स अपना कंपोजर कभी नहीं खोते, उन्हें खामोशी से ओबे किया जाता है। कामनेस एक्सेस छीन लेती है, और एक्सेस ही पावर है। मचियावेली, कंट्रोल विदाउट इमोशन। निकोलो मकियावेली ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। उन्होंने कभी गुस्से की तारीफ नहीं की, उन्होंने इसके खिलाफ वार्न किया था। उनके लिए दिखने वाला इमोशन एक वीकनेस थी। इसलिए नहीं कि इमोशन बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिखाया गया इमोशन आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। मकियावेली मानते थे कि पावर उनके पास होती है जो अपने इरादे छुपा सकें, कंसील इंटेंशंस, रिएक्शन को रोक सकें, डिले रिएक्शन, बिना इमोशनल अर्जेंसी के एक्ट करें। जो मर्द इमोशनली रिएक्ट करता है वो डिफेंस खेल रहा है, जो इंतजार करता है वो बोर्ड सेट कर रहा है। काल्मनेस वक्त खरीदती है, वक्त लेवरेज खरीदता है। लेवरेज बिना शोर शराबे के जीत जाता है। इसीलिए हिस्ट्री के सबसे फियर्ड रूलर्स एक्सप्लोसिव नहीं थे, वो अनरीडेबल थे। एंगर वीएस कंट्रोल, द साइकोलॉजिकल डिवाइड। एंगर इंपल्सिव है, कंट्रोल स्ट्रेटेजिक है। एंगर रिलीज चाहता है, कंट्रोल आउटकम चाहता है। एंगर चाहता है कि उसे फील किया जाए, कंट्रोल चाहता है कि वो इफेक्टिव हो। एक गुस्से वाला आदमी चाहता है कि आप जानें कि वो डेंजरस है। एक काल्म आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, और यही बात उसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि वो पावर का दिखावा नहीं कर रहा, वो उसे इस्तेमाल कर रहा है।
थोड़ा और पीछे चलते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी। अकिलीज, ट्रॉय का सबसे बड़ा वॉरियर, अनस्टॉपेबल और इमोशनली अनस्टेबल। उसका रेज ही उसकी पहचान है। जब अगामेम्नॉन उसकी इंसल्ट करता है तो अकिलीज जंग से पीछे हट जाता है, स्ट्रेटेजिकली नहीं बल्कि इमोशनली। उसके गुस्से की वजह से हजारों ग्रीक्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बाद में जब पैट्रोक्लस मारा जाता है तो अकिलीज का गुस्सा फिर फटता है। वो बिना किसी रहम के कत्लेआम करता है, लेकिन गुस्सा उसे रेकलेस बना देता है। वही रेकलेसनेस उसकी मौत की वजह बनती है। अकिलीज इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो कमजोर था, वो मरा क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए ओडिसियस से। ना सबसे ज्यादा ताकतवर, ना सबसे ज्यादा लाउड, लेकिन काल्म, पेशेंट, जरूरत पड़ने पर चालाक। ओडिसियस रिस्ट्रेंट और साइलेंस की वजह से सरवाइव करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है। मिथोलॉजी ने हमें पहले ही वार्न किया था, बिना कंट्रोल के ताकत खुद को खत्म कर लेती है। काल्म मैन एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ एक पैराडॉक्स है। एंग्री मैन डेंजरस लगते हैं, काल्म मैन डेंजरस होते हैं। डेंजर वॉल्यूम में नहीं होता, वो अनसर्टेनिटी में होता है। एक काल्म आदमी चलकर जा सकता है या आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, माफ कर सकता है या बदला ले सकता है, अभी एक्ट कर सकता है या सालों इंतजार कर सकता है, और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो क्या करने वाला है। वो एम्बिग्विटी डर पैदा करती है, वायलेंस का डर नहीं, कॉन्सिक्वेंस का डर। मॉडर्न वर्ल्ड, वर्कप्लेस लीडरशिप। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को ध्यान से देखो। लाउड मैनेजर रिस्पेक्ट की डिमांड करता है, काम मैनेजर को रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है। गुस्से वाला लीडर अपनी टीम को बर्न आउट कर देता है। कंपोज्ड लीडर बिना बोले कमरे को कंट्रोल करता है। मीटिंग्स में नोटिस करो कौन इंटरप्ट करता है। अक्सर वही जो इनसिक्योर है, रिएक्टिव है। अब देखो कौन इंतजार करता है, कौन आखिर में बोलता है और अपने वर्ड्स ध्यान से चुनता है। वही आदमी फैसले करता है, क्योंकि कामनेस सरप्लस पावर का सिग्नल देती है। सिर्फ उन्हें ही चिल्लाने की जरूरत होती है जो थ्रेटेंड फील करते हैं। मेल बिहेवियर एंड साइलेंट अथॉरिटी। मॉडर्न मर्दों को गलत लेसन सिखाया गया है। उन्हें कहा जाता है एग्रेसिव बनो, डोमिनेंट बनो, लेकिन असली डोमिनेंस चिल्लाने में नहीं, खुद को काबू में रखने में है, कंटेनमेंट। जो मर्द अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे हमेशा वो लोग कंट्रोल करेंगे जो उसे गुस्सा दिला सकते हैं। एक काम आदमी को मैनिपुलेट करना नामुमकिन है। आप उसे रश नहीं कर सकते, उकसा नहीं सकते। इसीलिए काम मैन ड्रामेटिक नहीं होते, उन्हें जरूरत ही नहीं होती। एंगर मेक्स यू मैनेजेबल सिस्टम्स। गुस्से वाले लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, गलतियां करते हैं। काम लोग खामोशी से मूव करते हैं। वो अपने प्लान्स अनाउंस नहीं करते, ना ही वैलिडेशन मांगते हैं, और यही बात सिस्टम को डराती है, क्योंकि काम लोग ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हैं, इमोशंस नहीं। रिटर्न टू द इंसिडेंट, फुल सर्कल वापस 1962 पर आइए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जनरल्स एक्शन चाहते थे ताकि वो पावरफुल फील करें। कैनेडी कंट्रोल चाहते थे। हिस्ट्री उन्हें सबसे लाउड आदमी के रूप में नहीं याद रखती, बल्कि उस आदमी के रूप में रखती है जिसने बिना किसी ड्रामा के बात खत्म की। अगर वो इमोशनल होते तो शायद आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। फाइनल ट्रूथ, लेट इट लिंगर। गुस्सा स्ट्रॉन्ग फील होता है, लेकिन ये लाउड वीकनेस है। कामनेस पैसिव लगती है, लेकिन ये स्टोर्ड पावर है। सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं जो धमकी देता है, वो है जिसे धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक काल्म आदमी मूव करता है तो वो फैसला पहले ही कर चुका होता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।